किसी भी पेपर्स पे साइन मत करिएगा। आपके साथ धोखा हुआ है। धोखा? कुछ मत बोल। मम्मी प्लीज, सच छुपाने से क्या होगा? रोहित भैया, अभी के अभी आप पापा को सच बताइए। निरंजन जी, ये सब क्या हो रहा है? आप इन पेपर्स पर साइन करने वाले हैं ना? आप प्लीज यहाँ से जाइए, हमें ये घर नहीं बेचना। What? जय जय श्रेया, ये क्या हो रहा है? बताओगी मुझे? मम्मी, रोहित भैया, आप बताने वाले हो या नहीं? श्रेया, बताओ, भैया ने फिर से कुछ किया क्या? ये क्या? क्यों 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 तुम मुझे हर बार मेरी तरफ ऐसे ही देखते हो? इस बार मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, कोई फ्रॉड नहीं किया। मैंने जो भी किया है घर वालों की भलाई के लिए किया है, इस घर के लिए किया है, सबके फायदे के लिए किया है। देख रोहित, ज्यादा संत बनने की कोशिश मत कर। तेरा बाप तुझे अच्छी तरह से जानता है। आज तक तूने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है। क्या बोल रही है श्रेया? इस बार क्या झोल किया तूने? बोलेगा? बोल। वो जो बिल्डर की जो डील आपके पास आई है ना, वो डील मैंने ही करवाई थी। लेकिन मम्मी देखो देखो, ये डील बहुत अच्छी है। वो भले ही अपना घर ले रहा है, पर उसके बदले वो एक बहुत अच्छी बिल्डिंग मांग रहा है, और उस बिल्डिंग में 3 फ्लैट दे रहा है, और मम्मी ऊपर से 50 लाख रुपए दे रहा है। वो 50 लाख, इतनी अच्छी डील कैसे जाने दे सकता था मैं हाथ से? मुझे पता है कि आप दोनों नहीं मानते, ये घर आपको जान से प्यारा है, इसलिए ये डील होने के लिए जो करना चाहिए था वो मैंने कर लिया। क्या किया तूने रोहित? ये जो टैक्स की नोटिस आपको आई थी ना, 1 महीने के बाद की डेट थी, मैंने तारीख बदलकर आज की कर दी। अच्छा, ताकि डैडी जी दबाव में आके ये घर बेचने के लिए मजबूर हो जाएं। इस घर को बेचने के लिए आप इतना गिर गए भैया? पापा तक को धोखा दे दिया आपने। 1 मिनट वैभव, क्या गलत किया है रोहित ने? ये कैसे बात कर रहे हो तुम रोहित से? और कुछ गलत नहीं किया है उसने। रोहित का इसमें अकेले का फायदा नहीं है। हम सबके फ्यूचर के लिए ये ऑफर बहुत अच्छा है। सबके भले का सोच के ही उसने ये किया है। भाभी, अगर रोहित भैया को लगता है ये ऑफर हम सबके लिए अच्छा है, तो फिर उन्होंने हम सबको साथ में बिठा के बताया क्यों नहीं? ऐसे पापा से धोखे से साइन करवा रहे हैं। आहा, जैसे इतना आसान है ना सबको बिठाना, समझाना। और वैसे भी रोहित अगर किसी से बात भी करने जाता ना, तो सुनता कौन उसकी? पहले से ही तुम्हारे पति की मेहरबानी की वजह से इस घर में कोई इज्जत नहीं है उसकी। मेरी वजह से नहीं, भैया की इमेज उनके खुद के वजह से बनी, उनके करतूतों की वजह से बनी। और देखिए ना, भैया ने फिर से प्रूव कर ही दिया कि उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे जो अपने मम्मी पापा को धोखा दे सकता है, उसकी किस बात पर भरोसा करेंगे आप? अब देखो भैया, ये भैया फ्रॉड, भैया चोर, अब एक और शब्द बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। भैया, मम्मी पापा के साथ आप कुछ गलत करोगे ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और भैया, इस बार आपने हाथ पार कर दिए। वैभव, रोहित भैया ने पहले चाहे जो कुछ भी किया हो, पर आज उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे तो सही लगा ये बिल्डर का ऑफर। सच में हमारी फैमिली के लिए कितना अच्छा है। माया भाभी सही कह रही है, अगर बात करके सबकी रजामंदी में बैठ गए ना, तो मम्मी पापा नहीं मानने वाले। अदिति, तुझे भी यही लगता है कि हमें ये घर बेचना चाहिए? हाँ मम्मी, मुझे पता है आप दोनों को इस घर से बहुत लगाव है, लेकिन ये घर बेचेंगे तो हम सबकी लाइफ बेटर हो जाएगी। उसमें क्या गलत है? और हमारा क्या? इस घर में तुम्हारे पापा ने और मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। इस घर के आंगन में तुम भाई बहन खेले हो। अगर ये घर बिक गया ना, तो ये पूरा परिवार टूट जाएगा। आप हर बात पे इमोशनल क्यों हो जाते हो? दीदी,
आपके लिए शायद ये इमोशंस के मायने नहीं रहते, पर मम्मी पापा के लिए घर ही सब कुछ है, पूरी जिंदगी है उनकी। वैभव, ये मम्मी पापा के लिए भी अच्छा है। अरे सोचो ना जरा, हमारी दुकान का कुछ खास बिजनेस तो है ही नहीं। इस घर में आए दिन पैसों की दिक्कत तो आती रहती है। अरे घर बेचेंगे तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमारी भी और मम्मी पापा की भी। और इसी बहाने हम सबको अपना अपना हिस्सा भी मिल जाएगा। वरना क्या अदिति? वरना क्या? हम दोनों के मरने का इंतजार करना पड़ेगा तुम सबको? पापा। हाँ? नहीं, बस एक बात तुम सब कान खोल के सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर का कोई बंटवारा नहीं होगा। सविता जी। सासू माँ, पंडित जी आ गए लगता है, चलिए। इस बात को यही खत्म करते हैं। मैंने बहुत मन से ये पूजा रखी है, बस ये पूजा अच्छे से हो जाए। अब सब जाओ और पूजा के लिए तैयार हो गया। जाओ। कुछ नहीं कर पाया अपने बच्चों के लिए सविता। देखा ना कैसे अपने हिस्से के लिए झगड़ा कर रहे थे। आप दिल छोटा मत कीजिए, ये पूजा हो जाने दीजिए, मैं बच्चों से बात करती हूँ। तुम क्या बात करोगी सविता? तुम्हारी बातों ने तो उन्हें इतना सर पे चढ़ा के रखा है। पूरी जिंदगी उन्हें इतना लाड़ किया, उनकी गलतियों पे पर्दा डाला, मेरी डांट से बचाया, ढाल बन के उनके लिए खड़ी रही। आज किसी ने भी कीमत समझी तुम्हारे प्यार की? नहीं ना। फेल हो गए अपने बच्चों की परवरिश, खास करके मैं। कुछ तो कर नहीं पाया अपनी जिंदगी में। सोचा कम से कम ये परिवार तो है मेरी जमा पूंजी, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। पर आज वो भी टूटता हुआ नजर आया सविता। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा सविता, कुछ भी ठीक नहीं होगा। देखना, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं पूजा की तैयारियां देखती हूँ। टैक्स की नोटिस आपको आई थी ना, 1 महीने के बाद की डेट थी। मैंने तारीख बदलकर आज की कर दी। पहले से ही तुम्हारे पति की मेहरबानी की वजह से इस घर में कोई इज्जत नहीं है उसकी। दुकान का कुछ खास बिजनेस तो है ही नहीं। अरे घर बेचेंगे तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और इसी बहाने हम सबको अपना अपना हिस्सा भी मिल जाएगा। वैभव, तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? तो नहीं सोचूंगा क्या श्रेया? कितना हर्ट किया उन्होंने। आई नो, मम्मी शो नहीं करती, लेकिन रोहित भैया ने आज फिर उनका विश्वास तोड़ा है। मम्मी पापा को भी लगता होगा ना कि कैसे ही हैं उनके बच्चे, कि उनके बच्चों को उनके फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। श्रेया, मैंने देखा है उन्हें, देखा है कि कितने सैक्रिफाइसेस किए उन्होंने हमारे लिए, और एक हम हैं बड़े होने के बाद कि उनकी परवाह नहीं कर रहे। वैभव, तो हम हैं ना उनके साथ। देखना, चाहे जो भी हो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम और मैं कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। Of course not, श्रेया। भाई जो रोहित भैया ने किया ना उनके साथ, इस बात को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। एक बार बस ये पूजा खत्म हो जाए, फिर I'll talk to him। को हक चाहिए ना। वैभव, वैभव, इधर देखो। नहीं वैभव, तुम गुस्से में कुछ नहीं करोगे। हमें रोहित भैया को उनकी गलती रियलाइज करानी है, लेकिन आराम से,
गुस्से में बात और बिगड़ सकती है, और ऑलरेडी घर में इतने झगड़े हो चुके हैं, इतनी टेंशन हो चुकी है, अब और नहीं। चलो, अब सब वेट कर रहे होंगे, चलो चलो। ये लो, ये वाला कुर्ता निकाला आपके लिए। क्या हो रहा है अदिति? क्या? तुमको क्या हो गया? बाहर साले साहब बंटवारे की बात कर रहे हैं, उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है, लेकिन तुम भी उनका साथ दे रही हो। क्यों? इस घर पे मेरा हक नहीं है? तो किसने बोला कि हक नहीं है? कभी भी डैडी जी और सासू माँ ने तुमको और भाइयों में फर्क समझा है क्या? नहीं ना। देखो, बंटवारा जो होता है वो मर्जी से होता है, तुम लोग उन पे प्रेशर बना रही हो, ये गलत है ना। अरे इसमें क्या गलत है? सबकी शादियां हो चुकी है। अरे अब तो दोनों भाइयों के घर में बच्चे भी होने वाले हैं ना। अरे यही सही टाइम है बंटवारा होने का। सब अपने हिसाब से नई जिंदगी शुरू करेंगे और हम भी। ये घर टूट जाएगा अदिति। तुमको प्रॉपर्टी में प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन परिवार का लॉस हो रहा है। साथ रह के भी देख लिया, आए दिन में कुछ ना किसी बात में लड़ाई तो होती रहती है। अरे हद है यार। अब आप भी मुझसे झगड़ोगे? सॉरी, तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना इस बारे में। मैंने भी सब सोच लिया, अब आप ना टेंशन मत लो। मेरे भी माँ बाप है, मुझे भी उनकी चिंता है। मैं उनसे कुछ गलत करने को नहीं कह रही हूँ। अब आप टेंशन मत लो ना, मुझे दो। जल्दी से रेडी होके बाहर आ जाओ। कोई समझ ही नहीं रहा। सासू माँ और डैडी जी की परवाह किसी को नहीं है, ना साले साहब को, ना ही अदिति को। पंडित जी, हो गई तैयारी? हाँ, सारी तैयारी हो गई। ये लो, ये पंखा लाने के लिए कहा था रोहित को, यही छोड़ दिया। ये लड़का भी ना किसी काम का नहीं है। अरे, बड़ी सासू माँ को क्या हो गया? देखो, डांस कर रही हैं। बड़ी सासू माँ, कितना अच्छा डांस कर रही हैं आप। ये टैलेंट के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कौन सा डांस बोलते हैं इसको? मैं भी करूं? हाँ। अरे म्यूजिकल है ये तो। क्या? अरे करण, नहीं, छोड़ो नहीं। बड़ी सासू माँ, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा, मैं आपकी जान बचा लूंगा। बच गए। मैंने बचा लिया ना आपको। बचा लिया? ये करंट से मरती ना मरती, डंडों से तो मैं मर ही जाती। सॉरी, ध्यान रखिए। हाँ, अरे यार ये डंडा। सविता ने एक से एक बढ़कर नमूने पाल के रखे अपने घर में। भगवान, ये पानी गिर गया। ये पंखा तो वैसे ही करंट मार रहा है, और ये पानी अगर इससे लगेगा तो करंट फैलेगा। अगर किसी का पैर इसमें आ गया तो वो तो तय ही हो जाएगा। कौन किसी को बुलाती हूँ। ये ये बारबी डॉल यहीं आ रही है। अगर इसका पैर इसमें गिरा तो इसकी तो तय हो जाएगी। वाह सविता, वाह क्या नसीब है तेरा। बस उस दिन सांप से तो बच गई थी, अब देखती हूँ इससे कैसे बचती है। जोर का झटका जोरों से लगेगा इससे तो। पूजा शुरू करें? श्रेया, माया, आ जाओ दोनों। पंडित जी, वैसे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है,
फिर भी ये पूजा पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ कीजिएगा, जिससे इस परिवार पे, मेरी दोनों बहुओं पे और आने वाले बच्चों पे कभी कोई आंच ना आए। सविता जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। देखिएगा, सब शुभ ही शुभ होगा। खासकर आपकी छोटे बहू के गर्भ में जिस नक्षत्र में ये बच्चा आया है, शुभ ही शुभ होगा। वो बच्चा आपके परिवार के लिए बहुत ही मंगलकारी है और उसके रहते उसकी माँ को और इस परिवार को कोई हानि नहीं होगी। श्रेया, अभी जोर का झटका है, जोरों से लगेगा। तो लगा ही नहीं श्रेया को। ऐसे कैसे हुआ? करंट है क्या पानी में? चेक करती हूँ। अरे ताई जी, क्या हुआ? वही जो तुझे होना चाहिए था। कौन सी जड़ी बूटी खाती है ये बार्बी डॉल? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ताई जी पीछे हटे। क्या हुआ? पानी, पंखा। अच्छा एक मिनट। कौन चिल्ला रहा है? श्रेया पंखे के पास क्यों जा रही है? श्रेया पंखे में शौक है। श्रेया, श्रेया उठो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई श्रेया को धक्का देने की? वैभव, श्रेया तुम कुछ मत बोलो। तुम मम्मी पापा को ऑलरेडी हर्ट कर चुके हो आप, और अब क्या मेरे बच्चे को हर्ट करना चाहते हो? शर्म नहीं आती? वैभव वो ऐसे क्यों? श्रेया, ये आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि आपको अपने सिवाय किसी और की परवाह नहीं। भैया इस बार तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगली बार मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना, बस बस बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे और तेरी बदतमीजी को। अब और नहीं।
मम्मी! महाभारत। सविता जी, मैं गंगा जल लेके आता हूं। मम्मी! मम्मी! पापा किधर है? पापा! पापा! बाहर आओ पापा! क्या हुआ? क्या बात है रोहित, इतना क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ साहब? अब कहां भूकंप आ गया? क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी, पापा, मैंने आप दोनों को यहां पर कुछ कहने के लिए बुलाया है कि मैं इस घर में और नहीं रह सकता। धोखेबाज हूं ना मैं? तो पापा, अच्छा हो गया अभी एक काम कीजिए, आप बंटवारा कर दीजिए, मुझे मेरा हिस्सा दीजिए, मैं चला जाता हूं यहां से।